अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ क्या एन एस से फ़ज़ा ज़ैनब। नाज़रीन, आपको पता है कि हम कुछ ऐसे सक्सेसफुल लेडीज़ को अपने प्रोग्राम्स में लेके आते हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं ये एक ऑथरस भी है, नॉवलिस्ट भी है और उसके साथ साथ कॉलमिस्ट भी है। सो इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये जो राइटिंग की शुरुआत की है और इतने पैमाने पे शुरुआत की है इन्होंने कि जहाँ भी कोई एक्टिविस्ट जिसे कह सकते हैं जो एक्टिवली एक रोल प्ले करता है अपनी सोसाइटी में, चाहे हम मेंटल हेल्थ को लेके बात करें, यहाँ के यंगस्टर्स में एक राइटिंग कितनी अहमियत रखती है उस बारे में बात करें। शुरुआत करते हैं। पहले तो अज़रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ज़ा, मुझे आज यहाँ पे आपने दावत दी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो अज़रा जी, शुरुआत यहाँ से करेंगे कि आप हमें अपनी जर्नी बताइए कि ये राइटिंग की जर्नी कब से शुरू हो गई। जी, राइटिंग मैं कहूँगी कि मेरे लिए एक एक्सीडेंटल चीज़ थी, बिकॉज आई नेवर प्लान टू राइट एनीथिंग। इट वाज जस्ट दैट आई वाज वेरी मच एंथुजियास्टिक अबाउट रीडिंग। मैं बहुत ही छोटी उम्र से पढ़ना बहुत पसंद करती थी। तो एक स्टेज ऐसा आया जहाँ मुझे लगा कि क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं आपको लगता है कि एक टाइम ऐसा आता है एक राइटर की ज़िंदगी में जहाँ वो लिखना चाहते हैं। बिकॉज एक फेमस कोट है, व्हेन यू वांट टू रीड समथिंग एंड इट्स नॉट अवेलेबल इन अ बुक स्टोर, सो यू राइट समथिंग। तो वैसा ही कुछ हुआ। बहुत ज़्यादा पढ़ा था तो मुझे लगा अब कलम उठाने का वक्त आ गया है। तो मैं कॉलम्स लिखती थी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए। 2016 में मेरी पहली किताब जो टेफल पेजेस है वो मंजर आम पे आई, एंड इट वाज टोटली एन एक्सीडेंटल थिंग। सो जो आप बुक के बारे में कह रहे हैं, डेविल पेजेस, वो किस बारे में थी? क्योंकि शुरुआत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और शुरुआत में आप जो चीज़ लिखते हैं वो काफ़ी हद तक आगे जाती है। जी बिल्कुल। मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होती थी फ़ीमेल जो अचीवर्स हैं, तो मैं उनको बहुत स्टडी करती थी। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक पहलू तो ऐसा है जहाँ पे फ़ीमेल्स को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, बट एक स्टिल हमारी एक ऐसी सोच है जहाँ पे हम ख़वातीन को सपोर्ट नहीं करते। तो टेफल पेजेस एक ऐसी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है जहाँ पे मैंने उन ख़वातीन के बारे में बात की जिन्हें सोसाइटी में अभी भी बहुत जुल्म और तशद्दुद फेस करना पड़ रहा है, और उनकी स्टोरीज़ मैंने फ़िक्शन के हवाले से सामने लाने की कोशिश की कि उनके साथ क्या क्या ज़्यादती हो रही है। सो उस बुक के टुवर्ड्स लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा? बिकॉज़ ये जो चीज़ है ये बहुत बढ़ने वाली, इसका ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो कैसा रिस्पॉन्स था लोगों का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पहली किताब थी और एज़ अ कॉलमनिस्ट लोग मुझे जानते थे, तो बहुत ही लोगों ने सराहा। इनफैक्ट कि जब बुक पब्लिश हुई उसके 1-2 महीने बाद ही मैं दिल्ली गई, इंडिया हैबिटेट सेंटर। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी, सेफ सिटी इज़ अ स्मार्ट सिटी, दैट वाज आल्सो अबाउट वुमेन, हाउ टू मेक वुमेन सेफ। तो वहीं पे आई वाज द ओनली कश्मीरी डेलीगेट फ्रॉम कश्मीर टू रिप्रेजेंट इन दैट कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे हमने बात की कि हम सिटीज़ को, स्मार्ट सिटीज़ को कैसे सेव कर सकते हैं। दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज जो टेफल पेजेस किताब लिखी थी वो नेशनल लेवल पे मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसके लिए बहुत कंग्रेचुलेट किया। इवन कि फ्यू ऑफ द सेलिब्रिटीज़ आल्सो दे रेड दैट बुक। एंड जो भी आजकल हम देखते हैं कि फीमेल्स खासकर आगे आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं दे आल्सो गॉट एन इंस्पिरेशन दैट इट्स टाइम टू ब्रेक द स्टेरियोटाइप्स एंड शो योर टैलेंट। बात आपने ये कही, अब यहाँ हम ये पूछना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ को लेके आप एक इकलौती है जिन्होंने एक नावल लिखी है। कितना ज़रूरी लगता है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कितना ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में? क्योंकि आप देख रहे हैं हर दूसरे इंसान में एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हमें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। सो उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? कितना इम्पोर्टेंट है इसको लेके बात करना, जिस तरीके से इसको स्टिग्मा बनाया गया है? जी बिल्कुल। जब मेंटल हेल्थ की बात हम कश्मीर में करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो इससे हमें पता चलता है कि मेंटल हेल्थ जो है यहाँ पे बहुत ही लो ग्राफिक्स अगर हम देखेंगे स्टैटिस्टिकली फिगर्स आर गोइंग वेरी हाई डे बाय डे। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, चाहे वो लाइफस्टाइल की वजह से, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की यूथ जो है दे आर इन समहाउ
मुब्तला है, वो चाहे वो बाइपोलर है, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया है। एंड मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था दैट वाज आल्सो अबाउट साइकोलॉजिकल स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट एक फीडबैक मिल रहा था कि हमारे कश्मीर में, रियासत जम्मू कश्मीर में क्या स्टेटस है इस वक्त साइकोलॉजिकल स्टेट का। तो मुझे ये लगा कि इस बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए, एंड दैट वाज द रीज़न आई ट्राई टू राइट अ नॉवल अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो पर्टिकुलरली अगर इसी बुक की बात की जाए तो क्या इसमें मेल फीमेल दोनों का जिक्र किया गया है? जी बिल्कुल, इसमें प्रोटैगनिस्ट भले ही फीमेल है, बट जो भी कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने लाइव रखने की कोशिश की है तो वो मेल्स भी हैं। तो बिल्कुल हम ये कहेंगे कि ये जो नॉवल है किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, बट ये कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर की यूथ, चाहे वो मेल है या फीमेल, उनके बारे में बात हो रही है। सो इट्स नॉट समथिंग अबाउट वन पर्सन, वी कैन जस्ट इंक्लूड बोथ जेंडर्स इन दैट। सो अज़रा, हमने आपको हर जगह देखा है, मतलब जितने इवेंट होते हैं आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनमें, आपको बुलाया जाता है और एक्टिवली आप इस तरीके का स्पीच देते हैं, सच में वो अफेक्ट करता है बहुत पॉजिटिवली लोगों को। सो कहीं ना कहीं सबका ये कन्फ्यूजन है कि हर इवेंट में आप कैसे पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्योंकि आप मैरिड है तो इसको भी एक स्टिग्मा बनाया गया है कि अगर कोई मैरिड है तो उसके पास फिर टाइम नहीं होता है, वो फिर आउटर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको टाइम नहीं दे पाती है। तो वो सब कैसे मैनेज करते हैं आप, और आपके इन लॉज का क्या रिस्पॉन्ड है? जी, सबसे पहली बात कि जो भी इवेंट्स हैं, ये कहना तो मैं नहीं कहूँगी कि सब जगह, बट या मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो भी बडिंग जो मतलब हमारी सोसाइटी में आर्टिस्ट हैं, और अगर वो आपको दावत देते हैं किसी चीज़ के लिए, आई रियली फील ओब्लाइज्ड कि उनके कॉज को सपोर्ट करने के लिए आई शुड कम फॉरवर्ड। बहुत सारे ऐसे इन्विटेशंस भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली मुझे लेट गो करने पड़ते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ऑब्वियसली आई वुड नॉट हैव बीन अ पार्ट ऑफ एनी इवेंट। But I am very blessed to be married in such a family that is empowered in itself. तो बहुत ही cooperative हैं, चाहे वो मेरे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, या हस्बैंड है, जिनका बहुत ही pivotal रोल रहता है आपके स्पाउस का। तो he gives me that kind of space that is required for an writer, for an author. For example, if I'm not in a mood to do any chores, so he will understand that अभी इसके माइंड में कोई प्लॉट घूम रहा है, और इफ़ आई नीड 2 or 3 days एट अ स्ट्रेच, तो ही विल गिव मी दैट स्पेस। तो बहुत रेयर है हमारे कश्मीर में, हमारी सोसाइटी में अभी इस लेवल की एक्सेप्टेंस, जहाँ पे एक फ़ीमेल आर्टिस्ट आफ्टर मैरिज कुछ करना चाहती है और उसके ड्रीम्स को चेरिश नहीं किया जाता। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। जैसा आपने कहा कि लोग कन्फ्यूज़ हैं, तो उनको मैं ये एक नोशन देना चाहती हूँ कि योर लाइफ डज नॉट स्टॉप आफ्टर मैरिज। इन फैक्ट मैरिज इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट होल लाइफ। तो उस पार्ट को पार्ट ही रहने दे, अपने जहन पे हावी ना होने दे। बट अगेन, अगर इतनी अच्छी फैमिली है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी कदर करूं। सो आई समहाउ बैलेंस बिटवीन फैमिली, वर्क, करियर। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैप्पी विद माई प्रोफेशनल लाइफ, दे आर हैप्पी विद माई कंडक्ट, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह दैट ये सब पॉसिबल है। अज़रा, एज एन ऑथरेस देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम चाहते हैं कि चेंज हो। देर आर लॉट्स ऑफ स्टिग्मास, लॉट्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स, हम चाहते हैं कि चेंज हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं सोचते हैं हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि किन बदलावों की ज़रूरत है? स्पेशली हम कश्मीर की ही बात करेंगे तो किन बदलावों की ज़रूरत है? सबसे पहले बदलाव हमारे माइंडसेट में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन ऑर्डर टू चेंज द सोसाइटी वी नीड टू चेंज द माइंडसेट। जैसा कि आपको भी पता है कि लास्ट फ्यू डेज़ में बहुत ही ज़्यादा कुछ ट्रोलिंग, हेवी ट्रोलिंग हुई थी अबाउट सम फीमेल आर्टिस्ट्स। तो ये जो चीज़ है ये उस मुआशरे में होती है जहाँ के जो मर्द हजरात हैं वो अपने आसपास के मुआशरे में जो उनकी ख़वातीन हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर हम क्लेम करते हैं हमें ये चाहिए, हमें सोसाइटी में ड्रग अब्यूज़ ख़त्म करना है, हमें सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट करनी है या बाकी मुद्दों पे बात करनी है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस यू चेंज योर माइंड। तो अपने जहन को बहुत ही आज़ाद रखें, आज़ाद इन द सेंस डू नॉट बी सो ओपन माइंडेड दैट योर ब्रेन फॉल्स आउट। ओपन माइंडेड इतना भी नहीं रहना है कि हमारा दिमाग ही निकल जाए, बट द थिंग इज़ कि जो
चीज़ें हो रही हैं जो एक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी में, वी नीड टू अप्रिशिएट दोज थिंग्स। तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है कि जो सोसाइटी में चेंज आनी चाहिए वो है मर्दों का ख़वातीन के लिए रिस्पेक्ट, जो कि मिसिंग है सोसाइटी में। सो दैट्स द थिंग दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। सो अज़रा, देखिए सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल प्ले करता है अभी के टाइम में। हम देखते हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे निखर के आ गए हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। यहाँ तक कि अगर आपका काम भी देखा जाए तो वो भी सोशल मीडिया से ही पता चलता है, जो कि अभी बहुत मिसयूज़ करा जा रहा है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और उन लोगों के लिए क्या सजेशंस देना चाहेंगे जो समझते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ किसी को ट्रोल करने के लिए, किसी को अब्यूज़ करने के लिए? जी बिल्कुल, मेरा ये एक पहले तो मैं रिक्वेस्ट उन लोगों से ये करूँगी कि आप अपने जहन को खोल दें, बिकॉज़ trust me, if they get one single chance to come in front of a camera like this or to present their talent, तो उनकी ये जो ट्रोलिंग है it will take a back seat. Just because जो लोग ट्रोल करते हैं या जो लोग पर्दे के पीछे फेक अकाउंट्स बना के किसी भी आर्टिस्ट के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तो it's because they have never got a chance in their life to present themselves. वो अपने आप में ही फेलियर्स हैं, because इतना टाइम है उनके पास, they are creating accounts, they are creating they are commenting, they are misusing the social media. अगर वही टाइम वो अपने आप में इन्वेस्ट करते, क्या पता कल को वही सोशल मीडिया पे हिट हो जाते। तो उनमें जो भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप में कोई हुनर है तो उसको सामने लाए। बस कमेंटिंग और सोशल मीडिया यूज़ करना इज़ नॉट एन अचीवमेंट। हम सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करते हैं और उतना ही यूज़ करते हैं जब हम पोस्ट करते हैं। अदर देन दैट आवर लाइव्स आर वेरी मच ऑक्यूपाइड, वी रियली डू नॉट हैव टाइम टू जस्ट स्क्रॉल आवर फीड्स, वी हैव अ लॉट ऑन आवर प्लेट्स। एंड आई होप कि वो लोग भी इस मैसेज को पॉजिटिव ले और अपने लाइफ के साथ बहुत ही कुछ कॉन्क्रीट करके दिखाएं। एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी एक मैसेज होगी यूथ के लिए। चूँकि यूथ हमारा बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है, उनके स्लीपिंग पैटर्न्स डिफरेंट है, ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ओवर यूज़ ऑफ सेल फोन्स, तो कहीं ना कहीं उनका पूरा पैटर्न ही बदल गया, लाइफस्टाइल ही बदल गया है। तो उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि सक्सेस डज़ नॉट कम ओवरनाइट। अगर वो ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया यूज़ करके या फ़ोन यूज़ करके, स्मार्टफोन यूज़ करके वो सोसाइटी में एक बहुत ही अहम मकाम हासिल करेंगे, तो दे आर रॉन्ग इन अ वे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर सक्सेस भी इट्स ऑफ टू टाइप्स। एक है जो बहुत ही छोटे टाइम तक रहती है, एक होती है जो रिटेन होती है। वन इज़ क्रिएटिंग अ फेम, वन इज़ क्रिएटिंग अ नेम। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ नेम, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फेम आपकी कुछ टाइम के बाद चली जाएगी, वो है बिकॉज यू हैव नॉट वर्कड हार्ड इनफ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी भी वे में है, चाहे आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, किसी भी वे में, वो मेहनत कभी भी आपकी ज़ाया नहीं होती। इट पेज ऑफ इट्स डिविडेंड्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो माई मैसेज वुड बी दैट यूटिलाइज योर टाइम इन अ वेरी पॉजिटिव वे। जो भी अगर आपको लग रहा है अनफॉर्चुनेटली आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ चल रही हैं ड्यू टू पीयर प्रेशर, you are also following those activities, it's time to let go those activities। और जो आपके अंदर कोई भी सलाहियत है, कोई भी छोटी सी सलाहियत है, उस पर वर्क करके अपना एक करियर बनाए। डू नॉट फोकस ऑन जॉब, फोकस ऑन ए करियर इंस्टेड। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जिस तरीके से इन्होंने सजेशंस दी है कि इंसान को पहले जो टाइम है वो अपने आप में इन्वेस्ट करना है, अपने आप में एक हुनर ढूंढना है, उस पे वर्क करना है, तभी जाके एक नेम बनता है। फेम तो बहुत टेम्परेरी टाइम का होता है। जिस तरीके से रिटेन या ग्रूमिंग जिसे कहते हैं, अपने टैलेंट की ग्रूमिंग करें। ये जो हम एक्सेस यूज़ ऑफ सेलफोन्स की बात करते हैं या सोशल मीडिया एक्सेस यूज़ करना, कहीं ना कहीं इसमें भी जो टाइम है वेस्ट हो रहा है। जहाँ आपकी पढ़ाई में आपका टाइम जाना चाहिए, जहाँ अपने आप में आपका टाइम जाना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने में टाइम जाना चाहिए, वहाँ ओवर यूज़ ऑफ सेलफोन में आपका टाइम चला जाता है। दैट्स द वेरी बैड थिंग। और कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये सारे सुधार लाने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो कहा है, जो कि एक पेट्रियार्की चलता है, वो भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। वुमेन की ओर हमें जो है रिस्पेक्ट से देखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि हमारा दीन भी कहता है, इस्लाम भी कहता है कि औरत की इज्जत करना है। कहीं ना कहीं लोग जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं टू ड्रैग समबडी डाउन, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने के लिए, वो चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फ़ज़ा ज़ैनब, KN, श्रीनगर, कश्मीर। This video is sponsored by J&K Bank Limited.